A very warm welcome to all of you to Self Selection Board. मेरा नाम है शुभम आशा एंड माय एम टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। अभी मैं आपको एफकेट का पूरा प्रिपरेशन प्लान बताऊंगा, बट अटेंशन, मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये एग्जाम हर कोई निकाल सकता है। इस एग्जाम को निकालने के लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बट मैं आपको सच बता रहा हूं, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहेंगे कि जो मैंने पढ़ा दिया वही आएगा। बिल्कुल सच बात है, मैं भी ये बात क्लेम कर रहा हूं। मैं अनअकैडमी पर फ्री में पढ़ाता हूं, एकदम फ्री, कंप्लीटली फ्री। और वहां पर जाकर अगर आप टेलीग्राम पर पूछोगे ना किसी से कि भैया शुभम वाश ने जो यूट्यूब पे बता रहा है टेक्निक, क्या वो सच में कारगर है, तो कहेंगे हाँ सच में कारगर है, एकदम फ्री है, कहीं कोचिंग ज्वाइन मत करो, इसे फॉलो कर लो। इन बच्चों ने जिन्होंने लास्ट टाइम फ्री क्लासेस ज्वाइन की थी, इन्होंने तो खैर मेरा कंटेंट भी देखा, मैंने जो पढ़ाया है वो तो आया था छपा छपाया, बट उनको इस बात का एहसास हुआ था कि भाई कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। फ्री क्लासेस ले लो, मैक्स टू मैक्स अगर लेनी है, और जो टेक्निक बोली है उसको समझ लो, कहानी खत्म। फ्री क्लासेस का कोड होता है वाश ने, मेरा जो लास्ट नेम है वही कोड है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट यहाँ से बात समझो, जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाते हो, यहाँ पर इंग्लिश की आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। वहां पर पहुंचते ही आपको क्या देखने को मिलेगा कि बच्चे एक सेम टेक्निक से पढ़ाई कर रहे हैं, बैच में, पूरे बैच में एक ही टेक्निक यूज कर रहे हैं। अब वो टेक्निक क्या है समझो। एफकेट के दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो हर कोई देता है, ठीक है, उसे हम ग्राउंड ड्यूटी, एडमिन, लॉजिस्टिक, इसके लिए हम कहते हैं। और दूसरा होता है ईकेटी, ये इंजीनियर्स देते हैं बेसिकली। उनके पास ऑप्शन होता है दो या मत दो। जो देते हैं उनको बहुत फायदा होता है, मैं बताऊंगा आगे कैसे फायदा होता है। और ये फायदा मतलब इतना होता है कि इनका तो श्योर होता है कि ये लोग एकेडमी ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, भगवान भी नहीं आकर रोक सकता इन्हें, समझ लो। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। अभी पहले बात समझो कि ये पूरा का पूरा पेपर 2 घंटे का होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 300। सेम यहाँ पर एक ईकेटी होता है, ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 50, और सॉरी मैक्सिमम क्वेश्चन 50 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 150। ये बात आपको समझनी है। अब यहाँ पर ये मैंने एग्जैक्टली छपा छपाया नोटिफिकेशन का, मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया, भैया ये सिलेबस है। अगर इस सिलेबस को देख लोगे तुम्हें लगेगा भैया ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम चीज़ें, इंग्लिश में भी, जनरल अवेयरनेस में भी, मैथ्स में भी, ये तो हो जाएगा। मेरी जान, ऐसा नहीं है। जब कोचिंग सेंटर वाले आके कहेंगे कि हम जो बोल देंगे वो आएगा, वो कैसे आएगा, वो ये बात कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले समझो कि एफकेट की कट ऑफ आती कितनी है, कितने नंबर चाहिए एफकेट क्लियर करने के लिए। ये आई थिंक 2020 का है कट ऑफ का, और वहां पर देखो जो कट ऑफ मार्क्स है वो 155 है। फिर उसके बाद का जो अगला एफकेट हुआ था उसका भी कट ऑफ देखो, उसमें कितना है, 165 है। अगर आप ओवरऑल देखो कट ऑफ, तो वो 144 से लेके 168 तक जाती है। कहां तक, ध्यान सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। 144 से लेके 168 तक जाती है, और यहां पर तुम्हारा खेल है। मैं समझा नहीं, मैं समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। एफकेट का जो पेपर नंबर 1 है उसमें 4 सेक्शन होते हैं, और इसमें कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं होती, मतलब कि भैया इसमें इतने नंबर लाने, इस पे इतने नंबर लाने, इसमें इतने नंबर लाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी एक कहानी है कि भैया नंबर लेकर आने हैं आपको 170 से प्लस, हर हाल में किसी भी तरह। अगर 170 से प्लस लिया है, बेड़ा पार। एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 नंबर, कितने, 3 मार्क्स। अगर मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर ध्यान सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, सबकी नजर एकदम स्क्रीन पर नीचे है। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या देखा तुमको, यहां पर देखा भाई 18 3 जा होता है 54, 25 3 जा 75, 32 3 जा 96, और जनरल स्टडीज 25 इंटू 3 हो गया 75। बात समझ रहे हो। अब यहां पर इन सबको अगर प्लस कर देंगे तो नंबर आएंगे 300, कितने, 300। भाई 300 का पेपर था। बट अगर मान लो मैं इसमें से ये पूरा का पूरा पेपर, ये जनरल स्टडीज का आप अटेम्प्ट ही ना करो, तो आपके टोटल नंबर जो बैठेंगे 225। ध्यान सुनो मैंने क्या कहा, 225। कट ऑफ करने के लिए कितने चाहिए थे, 144 से लेके 160, और तुम्हारे कितने आ रहे हैं, 225। तो ये पेपर मतलब क्या, छोड़ने की सलाह दे रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं एक्चुअल में तुम्हें सलाह ही दे रहा हूं कि यार तुम पेपर ये छोड़ दो, कि मतलब जनरल स्टडीज करो ही मत, बिल्कुल भी मत करो। और इसीलिए मैंने कहा एफकेट बड़ा आसान है। सर मेरे को कुछ नहीं समझ आया, और हो गए हो तुम बावले। तुम मुझे कह रहे होगे मन ही मन कि भैया ये बावला हो गया है, ये पूरा एक कह रहा है सेक्शन पढ़ के ही नहीं जाना। समझो मेरी बात, देखो अगर मैं खाली जनरल अवेयरनेस की बात करूं, उसमें आते हैं 10 टॉपिक, 1 2 3 और यहां से लेके 10। आप टोटल क्वेश्चन कितने थे, 25 क्वेश्चन है, ठीक है सर, हाँ 25 क्वेश्चन है।
25 को 10 से डिवाइड करो, कितना हुआ 2.5। मतलब एक सेक्शन से 2.5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब या तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। अब तुम्हारे लिए पॉसिबल है क्या पढ़ना कि मतलब तुम सब पढ़ लो। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि तुम भैया हिस्ट्री भी पढ़ लो, तुम स्पोर्ट्स भी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो, पॉलिटिक्स भी पढ़ लो, सब पढ़ लो और सबसे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। अबे कौन से आ गए? अगर मान लो आ भी गए, क्या तुम्हारा पढ़े हुआ आएगा? गारंटी है उस बात की? अगर तुम हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो तो तुम्हारा आधा टाइम वेस्ट हो जाएगा और तुम्हें पता लगेगा उसमें तो कुछ आया नहीं। तुम कहोगे सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन, अबे घंटा आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और वो भी पढ़े हुए हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ओके यार, ये तो मतलब करना नहीं है, मतलब इसका मतलब हाँ ये करना नहीं है, पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे थोड़ी देर बाद कि भैया इसमें से भी नंबर कैसे निकालें। अभी यहां से जरा आगे चलते हैं। एफकेट को इजी कहा जाता है, काफी इजी एग्जाम कहा जाता है, क्यों? सीडीएस में यही जो जीएस का सिलेबस है, जो भी मैंने आपको दिखाया 2 मिनट पहले, ये वाला सिलेबस, ये एग्जैक्टली पूछा जाता है, वहां पर 20 नंबर लेकर आने होते हैं। ये 20 नंबर आते नहीं है आसानी से वहां नहीं आते, और इसी वजह से जो सीडीएस होता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। क्लियर है? तो यहां पर यही एक कारण है, जब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि भैया कोई भी निकाल सकता है, चाहे भैया तुम्हारे एकेडमिक अचीवमेंट हो ना हो, तुम एवरेज बच्चे हो, तुम चाहे टॉपर हो, कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा पहाड़ यहाँ पर नहीं देना है, छोड़ भी सकते हो कंप्लीटली। ठीक है, पर इससे हम कुछ नंबर निकालेंगे, कैसे अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आता है आपका ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र है आपका पूरे एफकेट के पेपर में रीजनिंग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इनफैक्ट आप 32 में से 32 क्वेश्चन कर भी सकते हो। मतलब 32 × 3 करो, कितने नंबर आए? 96 मार्क्स। 96 मार्क्स यहां से उठा रहे हो तुम, और ये 96 मार्क्स सच्ची में 100% ला सकते हो। कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको कोई कोचिंग मत ज्वाइन करो, सिंपल एक काम करो, एक किताब आती है दिशा पब्लिकेशन की, उसमें एरर, मतलब ऐसे तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अरिहंत की करनी है या दिशा पब्लिकेशन की करनी है या एस चंद या मतलब फलाना पब्लिकेशन। ये किताब यूज करने का कारण ये है, इसमें जो गलतियां हैं, मिस्टेक है, ना के बराबर है, ना के बराबर है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ना के बराबर है, ये करनी है। अब ये सारे टॉपिक हैं, अब भैया ये सारे टॉपिक मैं कहाँ से समझूं? मतलब भैया एक तो तरीका है, एक जो आपने पता नहीं देखी नहीं देखी, 1000 पेज की ना एक किताब आती है, 1000 पेजेस की, उसे हम कहते हैं RS अग्रवाल रीजनिंग की, वो कर लो और हो जाएगा। मैं कहूँगा महा बेवकूफ़ी है, इतना मुश्किल ये रीजनिंग का पार्ट आता ही नहीं है। ये जो मैंने आपके सामने टॉपिक की लिस्ट दी है ना, सिंपल एक काम करो, आप गूगल कर लो, भैया मुझे ऑड वन आउट सीखना है, यूट्यूब पे डालो, कोई भी चैनल उठा लो और उससे समझ लो, ये सारे के सारे समझ लो आप, और मतलब लगा के देख लो कि हाँ भाई मुझे अब आ गया समझ में, तो अब ना मैं अब सीधे पास्ट ईयर पेपर लगाऊंगा। अब पास्ट ईयर पेपर क्यों लगाना है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। अगर तुम्हें 32 के 32 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर तुमने पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाए तो तुम देखोगे भैया इससे क्वेश्चन बाहर आए ही नहीं। क्या मतलब? सर क्वेश्चन रिपीट हो गए। क्या क्वेश्चन रिपीट हो गए? हाँ, एफकेट के आसान होने का जो दूसरा कारण है वो ये है कि भैया एफकेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं पास्ट ईयर पेपर से, वो भी हद से ज़्यादा रिपीट होते हैं, काफ़ी रिपीट होते हैं। मतलब आप 60-70% पेपर तो आराम से रिपीट होता हुआ देख लोगे आराम से। तो पास्ट ईयर पेपर करना कंपलसरी है। उसके सारे पेपर मतलब कितने हैं? 2011 से 2021, मतलब 11 साल के पेपर है। 11 साल में, एक साल में 2 बार पेपर होता है, तो टोटल 22 पेपर है। करके देख लो, हो गया काम। तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। अगर तुम्हें करना है तो यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। अब एक सवाल आता है यहाँ पर कि यार ठीक है मैं समझ गया, बट मुझे ना एक टॉपिक है वो बहुत तड़पाएगा। सच्ची बात है, वो टॉपिक जो तड़पाएगा वो है एनालॉजी। एनालॉजी तुम्हें रटनी पड़ेगी, ये रटनी ही पड़ेगी, और इसका तरीका सबसे बढ़िया ये है कि भैया जो पास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन है उनको आप रट लो, क्योंकि भैया ये रटने वाला ही होता है। कंट्रीज, ठीक है, करेंसी, ये सारी चीज़ें होती हैं, रटना ही पड़ता है, कोई और तरीका है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, पर ये एनालॉजी 3 से लेके 4 क्वेश्चन होल्ड ऑन करता है, और 3 से 4 का मतलब है कि भैया 9 से लेके 16 नंबर। और इसको अगर तुमने छोड़ दिया, तुमने कहा यार एक ही तो टॉपिक है, पर ये एक टॉपिक 9 से लेके 16 मार्क्स
आपके खा रहा है, समझ रहे हो? तो ये काम नहीं करना। यहाँ पर उठाने हैं 32 के 32 उठाते ही 96 आ जाएंगे। आप कहोगे यार ये ना फालतू की बातें, हर टॉपिक में महारत थोड़ा करनी होती है, रीजनिंग में करनी होती है। आप देखोगे कई ऐसे बच्चे होंगे जिस दिन आप एफकेट का एग्जाम देकर आओगे कि रीजनिंग में उन्होंने पूरे के पूरे 100% मार्क्स उठा रखे हैं। मुश्किल से शायद बहुत जो मतलब ठीक ठाक होंगे पढ़ने के, एक गलत होगा मैक्सिमम, या एक छोड़ दिया होगा, हो सकता है वो ब्लड रिलेशनशिप का हो, वरना बहुत रेयर है। मतलब ना के बराबर तो में ऐसे बच्चे मिलेंगे जो मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं अपना एफकेट और उनके साथ ऐसा हो जाए। क्लियर है? अब यहाँ से तो रीजनिंग तो हो गई, ठीक है। रीजनिंग के बाद कहानी आ जाती है आपकी यहां पर मैथ्स की। पर मैं उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा, अगर कोई डाउट आए, तुम्हें कोई सवाल आए, तुम मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो मेरा गूगल मीट का सेशन अवेलेबल है। 1-to-1 बात करते हैं, उसमें आप और मैं ही होंगे और कोई नहीं होता, पर आपको बुक कराना पड़ेगा। याद रखो ये चीज पेड होती है, तो ₹500 के आसपास होती है। अगर आपको लेना है तो 1-to-1 है, मैं आपकी उसमें हर मदद कर दूंगा। क्योंकि यार हर बच्चे की ना कहानी अलग होती है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की पढ़ाई है, बट कोचिंग पे पैसे बर्बाद मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा यार यहाँ पर पैसे दे रहा हूँ, मैं वहाँ दे रहा हूँ, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अबे यार एक बात बताओ, अगर तुम्हें राइट सोर्स ऑफ मटेरियल मिल जाए तो तुम्हें सच्ची में कोचिंग की जरूरत है क्या? बिल्कुल कोचिंग की जरूरत नहीं, कहीं भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिंपल टाइम फ्रेम के अंदर सिलेबस खत्म करना है और भैया तुमने छक्का मार दिया, खत्म कहानी, हो गया निकल गया एग्जाम। इतना आसान है बस। अब आगे मेरी बात समझो। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स बहुत सिरदर्द होता है, स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए बहुत बहुत सिरदर्द होता है, बहुत बड़ा सिरदर्द होता है, ठीक है। ये ऐसी चीज है कि इसमें आप 15 से लेके 18 तक मतलब टोटल क्वेश्चन आप कर सकते हो। बात समझ रहे हो? तो आप पूरे के पूरे भी कर सकते हो और 15-16 तो कर ही सकते हो, आराम से कर सकते हो। कैसे? मेरी बात ध्यान सुनो, इसे स्किप नहीं करना है, जबकि सबसे कम रखता है वेटेज। ये मतलब ये समझ लो कि होती ना, जैसे रावण होता है, रावण की नाभि पे मार दिया तो कहानी खत्म, बस यही कहानी है। जिसने मैथ स्किप करा समझ लो उसका एग्जाम निकल ही नहीं सकता। जीएस तो वो कभी 100% कर नहीं सकता, मुश्किल से अगर होंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा होंगे ही नहीं। तो मैथ्स तो स्किप कर ही नहीं सकते तुम, कोई तरीका ही नहीं है, चाहे तुम कॉमर्स के हो, चाहे तुम किसी और स्ट्रीम को जहाँ पर मैथ्स का सवाल नहीं हो। बट अगर चाहिए, अगर तुम्हें एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो ये कंपलसरी है। क्लियर है? अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर तुम्हारे होते हैं टोटल 8 टॉपिक। क्या है? टोटल 8 टॉपिक। इसमें इन्हें टॉपिक्स को कहते हैं अर्थमेटिक। इसमें एक सेकंड भाग होता है एडवांस मैथमेटिक्स, वो नहीं आता है। क्या बोल रहा हूं मैं? वो नहीं आता, ये कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। आपका आएगा तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक आएंगे, दैट्स इट। इतने ही टॉपिक करने हैं आपको। अब ये कहां से करने हैं? अगेन अगर मैं कहूं तो ये आपका सोर्स होना चाहिए एक ही किताब, दिशा पब्लिकेशन, बस। इसके अलावा आप कोई और किताब मत लगाओ। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपका ये आराम से निकल जाएगा। टॉपिक वाइज रखे होंगे यहाँ पर, टॉपिक वाइज जाओ और हर टॉपिक को जाके सॉल्व कर लो। पेपर मतलब ऐसा आएगा छपा छपाया। और मैंने सो कॉल, अगर तुम्हें याद हो, वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहेंगे कि हम जो बोलते हैं वही आता। अरे भैया यही बोलते हैं वो, नोटिस कर लेना, वो भी यहीं से उठाएंगे। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट ले लेना तो भी तुमको यही कहेगा वो कि भैया यहाँ से आता है। सच्ची बात है। या तो बोल देगा मेरे नोट से आता है, उसके नोट्स कहाँ से बने होंगे? यहाँ से बने होंगे। जादूगर तो वो है नहीं। समझ रहे हो बात? यहाँ तक हो गई बात। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना अगर किसी कोचिंग में एनरोल हो रहे हो तो भैया कंफर्म कर लो कि भैया ऐसे ही मामला है क्या, ठीक है ना। घुमा फिरा के पूछ लो, वो बता देगा तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो, खुद से तैयार कर सकते हो, तो आप यहाँ तक कहानी समझ गए हो। आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है, मैथ्स में बहुत सॉलिड प्रॉब्लम होती है। मेरी सलाह तो ये, अगर मैथ्स में बहुत सॉलिड प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से कांटेक्ट कर लेना। ये नंबर है, इस वाले नंबर पे भी मत करना, ये नंबर अभी काम नहीं कर रहा है, यही नंबर पे बात करना। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ स्पेशली जो कॉमर्स के हैं। कॉमर्स वालों में एक ऐसा इशू होता है कि भैया मैथ से एक तो नफरत सी हो रखी होती है, और जब भी क्वेश्चन करते हैं लास्ट में आंसर गलत आता है। उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो ये होता है कि भैया क्वेश्चन कभी पूरा सॉल्व करते ही नहीं है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक लास्ट में जाके जरूर होती है, जिसकी वजह से सारे आंसर
रॉन्ग निकलते हैं, यही एक कारण होता है। बाकी आपकी पर्सनल हालत देख के ही मैं बता सकता हूँ कि आपके लिए सोल्यूशन क्या है, पर मैथ से स्किप नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखो। सिंपल टॉपिक है, 8 टॉपिक हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ईमानदारी से कर रहे हो तो ये हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंग्लिश मामला। 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन में 1, 2, 3, ये 3 पार्ट ऐसा पार्ट है जो कि आपका रिपीट होना तय है। कहाँ से? अगेन पास्ट ईयर पेपर। ये आप यहाँ से कर सकते हो। देखो भैया, एक तरीका है कि भैया ईडियम फ्रेजेस हैं, रैंडमली दा हिंदू से निकाल के पढ़ रहे हो, वो क्या है दा हिंदू से निकाल के पढ़ रहे हो, भैया मत पढ़ना प्लीज़, फॉर द गॉड सेक मत करना। ये सब पास्ट ईयर पेपर से आते हैं, छपे छपाए आएंगे, तुमको यकीन नहीं होगा कि यार ये बताओ यहीं से आते हैं, मतलब कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। बट चैलेंज ये है कि भैया अभी भी मोर देन 50% 60% जो हिस्सा है वो अभी भी अनकवर्ड है ग्रामर का। ग्रामर कैसी आती है मैं आपको बताता हूँ, ज़रा यहाँ पर देखो। ग्रामर के लिए आपकी यास ये किताब काम नहीं आएगी, ना ही आपकी रैन एंड मार्टिन काम आएगी, ना ही आपकी SP बख्शी काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग बन गया है अभी। ये सच्ची बता रहा हूँ, सच में चैलेंजिंग बन गया। कैसा बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा ये सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस में क्या आएगा, यहाँ पर इज आएगा कि आर आएगा। आप में से ज़्यादातर लोग इज मार्क करके आएंगे। क्या मार्क करके आएंगे कि सर यहाँ पर तो आएगा इज, पर ये झूठ है। आप कहेंगे नहीं, झूठ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। ये अधूरी जानकारी है मेरी जान, यही तो अधूरी जानकारी है। अगर आपको पता होता और आपकी बुद्धि के चक्षु खुले हुए होते तो आपको पता होता कि जब आपका कोई सेंटेंस होता है और जहां से प्रीपोजिशन स्टार्ट होती है, जहां से क्या कह रहा हूं प्रीपोजिशन स्टार्ट होती है, उस पार्ट को हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑब्जेक्ट कह देते हैं। और सेंटेंस में जो वर्ब का इस्तेमाल होता है वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है ना, तो सब्जेक्ट तो ये है। तो यहां पर अगर ये सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो आर आएगा ना मेरी जान। अब आप में से काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर देखो एक बात बताओ, आप ना थोड़े से हो नालायक कि यहाँ पर ये नहीं देख रहे, यहाँ पर आर्म फोर्स भी लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग यूज करो। नहीं, जब भी सेंटेंस में कॉमा लगा हुआ हो उसके बाद का सेंटेंस आप अलग समझो कि भैया यहाँ से कहानी अलग है, यहाँ से कहानी अलग है, तभी आप एक्चुअल में यूज कर सकते हो। और यही पूरी कहानी ग्रामर में बार बार हो रही है। आपके पास ये टाइम नहीं है। अब रैन एंड मार्टिन जैसी किताबें हैं, मैं उनको मना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपने रूल्स तो आप पढ़ लोगे, बट कोई तरीका नहीं है कि आप ना सारी की सारी ग्रामर की एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है यार। आप कहाँ खड़े हो? दिसंबर के बचे 15 दिन, 15 भी नहीं बचे अब तो, ठीक है ना। और उसके बाद फरवरी में तो एग्जाम है ही आपका, याद है ना, फरवरी मिड में आपका एग्जाम है। इतना टाइम है कि आप रैन मार्टिन, SP बख्शी ये सारी लगा लो। इतनी मोटी किताब है, कम से कम 200-300 पेजेस हैं, ऐसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरी आपको सलाह यही है कि आप या तो किसी तरह से किसी शॉर्ट फॉर्म में किसी कोचिंग से या तो आप कर लो, या मैंने जैसे आपको क्लास की शुरुआत में ही बताया था कि भाई मैं फ्री क्लासेस लेता हूँ, कम एंड ज्वाइन मी। और मैं वादा कर रहा हूँ इससे बाहर कुछ आ जाए नाम बदल देना, क्योंकि मैं बार बार यही बोलूंगा। टेलीग्राम ग्रुप एक बार ज्वाइन करके देखो, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर किसी बच्चे से पूछ लो कि भाई जो शुभम वार्ष्णेय पढ़ाता है क्या वो आता है? मेरा पढ़ाया हुआ लास्ट टाइम एफकेट में भी देखा गया, CDS में भी देखा गया। CDS में तो भैया भरमार 90%, एफकेट में भी यही हाल, ND में भी यही हाल, उसके बाद टेरिटल आर्मी में भी यही हाल। सारे एग्जाम जो रिटर्न के हुए डिफेंस के, उसमें सब वही आया जो मैंने पढ़ाया। तो मेक श्योर इस बात का ध्यान रखो, क्लास में जरूर आओ। मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि आप मुझे सिर्फ 1 महीना दे दो, सिर्फ 1 महीना। आपकी अगर अंग्रेजी ना सुधार दी ना मैंने, और ऐसे नंबर ना आ जाए जो आपका एग्जाम क्वालिफाई कर दे, तो आप मुझे कह सकते हो भैया आप 1 नंबर के झूठे हो। बट अगर जो मैं कह रहा हूं चुपचाप वो करते जाओ, जो मैंने होमवर्क दे दिया क्लास के अंदर वो चुपचाप कर लो, चुपचाप ले आओ, मेरा प्रॉमिस है एग्जाम में उससे बाहर आ ही नहीं सकता। आई हैव एक्सपीरियंस कि आप मेरा पढ़ा हुआ आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच्ची बता रहा हूं, आप टेलीग्राम एक बार ज्वाइन करके तो देखो, पूछ के देखो यार ये बड़ी ढींगे हागरा था शुभम वार्ष्णेय कि भैया इसका पढ़ाया हुआ आता है। आप एक बार चेक करो, यू विल फील द कॉन्फिडेंस। किसी भी बच्चे से पूछना,
क्लास को ज्वाइन करने के लिए याद रखना वार्ष्णेय कूपन कोड आपको चाहिए होगा। कूपन कोड कह लो या पासवर्ड होता है एक तरह से, ये पासवर्ड चाहिए होता है क्लास में एंटर करते वक्त। जब आप जाओगे ना तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप ये ऐसा लिंक देखोगे, ये वाला लिंक देखोगे ऐसे वाला। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, भैया पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है वार्ष्णेय। वार्ष्णेय टाइप करो, क्लास में एंटर हो जाओ, दैट्स इट। क्लास की टाइमिंग है 5 बजे और 9:30 बजे। याद रखो इस बात को। अगर मैंने तुमसे कहा है टेस्ट देना है तो टेस्ट देना है, मैंने कहा है होमवर्क अपलोड करना है तो होमवर्क अपलोड करना है, कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए उसमें, और तुरंत कर देना। मेरा वादा है कसम से, मैं 1 महीना दे दो, मैं 1 महीने में करा दूंगा तुम्हारी। अब यहाँ से ज़रा आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गई ये बात। यहाँ से कहानी आती है EKT की। याद है मैंने एक पेपर बताया था EKT आपको कि भैया 2 पेपर होते हैं, एक तो AFCAT पेपर 1 और EKT। EKT एक ऐसा पेपर है, EKT एक ऐसा पेपर है, अगर आपने बीटेक के साथ दिया है वो पेपर, तो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, जैसे क्वालिफाई करना बहुत आसान होता है, हद आसान होता है, लड्डू पेपर होता है, ठीक है। अगर आपने उसे क्वालिफाई कर लिया तो ये बात तय है कि आप मेरिट लिस्ट में आओगे। अब मेरिट लिस्ट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ मेरिट लिस्ट क्या होती है। आप क्या होता है, ध्यान सुनो मेरी बात, ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम अपनी कब्र खोदे बैठे हो। AFCAT का रिटर्न हुआ, सुनो मेरी बात ध्यान से, AFCAT का रिटर्न हुआ, AFCAT के रिटर्न के बाद आपकी AFSB हुई, AFSB के बाद आपके दोनों का स्कोर मिलाया और दोनों का स्कोर मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट बनती है। बट मेरिट लिस्ट में एक इशू है। क्या इन्होंने आज तक रिवील नहीं किया कि रिटर्न की कितनी परसेंटेज होती है, वेटेज होती है, और SSB की वेटेज कितनी होती है, इन्होंने ये बात बताई नहीं। अभी तक देखने को मिला है कि शायद SSB की वेटेज 75% होती है और रिटर्न की सिर्फ 25%। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? कहीं ऑफिशियली लिख के नहीं दिया उन्होंने, कोई लिख के नहीं दिया। AFCAT में जो नंबर किसी के 200 नंबर आए हों और किसी के से बॉर्डर लाइन से पास हुआ हो 165 से, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 200 वाला मेरिटन होगा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है 165 वाला हो। बात समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है कि 165 वाला हो जाए और तुम घर बैठे हुए हो। तो अगर आप चाहते हो मेरिट लिस्ट में नाम आए, तो अगर आप बीटेक है आपके पास, तो आपको EKT देना ही चाहिए, क्योंकि EKT देते ही क्या होगा, आपका सीट रिजर्व्ड हो जाएगा। रिजर्व्ड कैसे होता है? जो बीटेक वाली ब्रांचेस होती है ना, वो खाली रहती हैं, मैक्सिमम खाली ही रहती हैं, तो देने वालों की संख्या बड़ी कम होती है। बीटेक वाले खुद डरे होते हैं, भैया ये तो टेक्निकल पेपर है, मैं कैसे दूंगा, तो वो इसे EKT ऑप्शन को भरते ही नहीं है, और यही एडवांटेज मिल जाता है जो बीटेक भरते हैं। अब सवाल ये आता है EKT की तैयारी करें कैसे। देखो EKT के लिए जो सिलेबस है वो ये है भैया, फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग, फिर अलग अलग ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। आपको सिंपल एक काम करना है, या तो एक वेबसाइट है इंडियाबिक्स, फ्री वेबसाइट है, कोई पैसे चार्ज नहीं है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन करो यहाँ से। या एक और ऑप्शन है, EKT के पास ये पेपर उठा लो, वो याद कर डालो, बिल्कुल याद कर डालो, 2 या 3 बार कर डालो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर तुमने उसे कर डाला सिर्फ पास ये पेपर को, यू विल क्लियर। भाई 50 में से ऐसे ही कट ऑफ आती है, 15 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, ऐसी कट ऑफ आती है। बहुत कम कट ऑफ आती है, 50% से भी कम कट ऑफ आती है। जो दे दिया, जिसने ईमानदारी से कर दिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली, EKT निकल गया और फाइनल नाम मेरिट लिस्ट में, फाइनल नाम मेरिट लिस्ट में सीधे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप नहीं समझ रहे होगे बात अभी, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखो इन बातों को। मेरी बताई हुई 2 बातें याद रखो। पहली बात तो ये कि आपको हमेशा इसी पैटर्न से चलना है जो मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप इस पैटर्न से चल रहे हो, आपका एग्जाम आराम से निकलेगा। आपके दोस्त बोल रहे हो GS पे बहुत मेहनत कर, भाई बहुत मेहनत कर, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी तो आ रही है, मत कर मेरी जान, क्योंकि इसका सेक्शन कट ऑफ है ही नहीं। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, बस ध्यान रखो। आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए? आपका मिनिमम टारगेट स्कोर 200 मार्क्स ही होना चाहिए। 200 मार्क्स क्यों है? देखो यार, कट ऑफ बढ़ती जा रही, कभी 144 आया करती थी, फिर 150 भी आया करती थी, फिर 165 भी आने लगी है। तो अगर खराब हुई भी तो ये 180 तक चली जाएगी, इससे ज़्यादा और कहाँ बाहर जाएगी, ठीक है ना। तो 200 इज़ अ वेरी, मतलब 200 जो है बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर है। अब मैंने आपको बताया था कि भैया ये जनरल स्टडीज़ के लिए भी भैया कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए,
देखो जनरल स्टडीज़ में क्या होता है, मैं आपको ज़रा यहाँ पर लेकर आऊँ, एक मिनट, ये आ गया। जनरल स्टडीज़ का सीन क्या होता है, इसमें इतने सारे टॉपिक होते हैं, पॉसिबल तो है नहीं करने। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल होते हैं, वो क्या कहते हैं, सो कॉल्ड हम ऐसे लोग हैं जो पढ़ा दिया वही आएगा। बिल्कुल, इनकी इसी बात का फ़ायदा उठा लो। कैसे? इनका पढ़ा हुआ जो यूट्यूब पे आया हुआ है, उन्होंने वीडियो डाली है, 2 चैनल की, एटलीस्ट 2 चैनल, कोई से भी 2 चैनल उठाकर पढ़ डालो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, और स्टैटिक जीके हो, या आपकी करंट अफेयर हो, इन दोनों में से कुछ भी हो, मतलब वो एक बार देख डालो, कम से कम 2 चैनल। 2 चैनल क्यों? देखो यार, ये भगवान तो होते नहीं है ये कि भैया जो मैंने बताया वही आएगा, कोई मतलब भगवान है ही नहीं है, और इनके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि भैया हर चीज़ कवर कर लें। पर 2 चैनल के अगर आपने कवर कर लिए, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक एडवांटेज हो गया कि अगर एक ने मतलब समझ लो भैया, एक वेन डायग्राम देखा तुमने? वेन डायग्राम क्या होता है? ऐसा होता है वेन डायग्राम, ठीक है ना? तो मान लो एक चैनल ए है, दूसरा चैनल बी है, तो इनका कुछ तो कॉमन ही होगा जो आना है, तो इसकी गारंटी ज़्यादा हो जाती है कि भैया ये आएगा ही आएगा, ठीक है? बाकी आपकी नॉलेज का दायरा बढ़ी गया है, इसका इस्तेमाल करो, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो रोना नहीं किसी बात का। सिंपल सी बात है। जो लोग कहते हैं कि जो मैंने पढ़ाया वही आया, देखो मेरे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए, वो हुए, उस बात का एडवांटेज लो। जो वो फ्री में डाल रहे हैं वो लो, पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपको ज़रूरत है तो वो राइट माइंडसेट की, अगर माइंडसेट घबरा रहा है, या आप अपना टारगेट अगर ऐसा हो रहा है कि आप मान लो जो आपने आज का डिसाइड किया था कि भाई मैं आज ये करके ख़त्म करके सोऊंगा, और वो नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम है। क्योंकि एग्जाम की डेट तो बदलने की नहीं। अगर आपका आज का काम कल के लिए जा रहा है, कल का काम परसों के लिए जा रहा है, परसों का काम तरसों के लिए जा रहा है, तो प्रॉब्लम है। ये बात तय कर लो, एफकेट नहीं निकलेगा, एफकेट छोड़ो, कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि टाइम से पहले सिलेबस खत्म होगा ही नहीं। अगर फरवरी में आपका फरवरी में अगर आपका एग्जाम है, तो भाई जनवरी 15 तक कम से कम तो सिलेबस खत्म हो ही जाना चाहिए, तभी तो आप उसके बाद रिवीजन, मॉक टेस्ट ये सब लगाओगे। अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आई एम देयर फॉर यू। आपको सिंपल मेरा नंबर है यहाँ पर, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल मत कर देना, मैं उठाता नहीं हूँ। व्हाट्सएप करना है, गूगल मीट का सेशन बुक करना है, आ जाना, मैं वहाँ पर मिल जाऊँगा, तुम्हारे हर प्रॉब्लम का रिजॉल्व करके मैं दूंगा। बट फॉर द गॉड सेक डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मनी बोथ। टाइम तो स्पेशली, पैसा तो फिर भी कोई बात नहीं है। एंड आई प्रॉमिस यू कि आपका बहुत बड़ा उत्थान होगा। अब याद रखो, इंग्लिश के लिए मेरे पे भरोसा रख सकते हो। जैसे बाकी लोग कह रहे हैं ना कि भैया मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आता, मैं तो इस बात की तुमसे कहता हूँ गारंटी है। मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, ब्रैगिंग नहीं करना चाहता अपनी, बट मेरे अगर स्टूडेंट्स ब्रैगिंग करते हैं तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं तो सिंपल इतना कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम पे जाके पूछो क्या इनका पढ़ाया हुआ आता है। अगर उनका जवाब हाँ आ जाए, सिंपल क्लास ज्वाइन कर लो, एक बार लेके देखो, 1 महीने में तुम्हारी अंग्रेज़ी बहुत सही सुधार दूंगा। अंग्रेज़ी से तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। देखो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तुम्हारा हर एग्ज़ाम निकालते हैं, हमेशा समझो इस बात को। एक है मैथ्स, अच्छा टीचर मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी सुधार देता है, और दूसरा है इंग्लिश। ये भी मैथ्स अगर तुम्हारे पास अच्छा स्ट्रांग होता है, तुम्हारा एनडीए भी निकलेगा, तुम्हारा सीडीएस भी निकलेगा, तुम्हारा एफकेट भी निकलेगा, हर एग्जाम निकलेगा। और तुम्हारा ऐसे इंग्लिश है, तुम्हारा एनडीए भी निकलेगा, सीडीएस भी निकलेगा, एफकेट भी निकलेगा। कॉम्प्रोमाइज़ मत करना प्लीज़, फॉर द गॉड सेक, इन 2 सब्जेक्ट से कभी भी लाइफ में, ठीक है? मैं आपसे मुलाकात करता हूँ अब अनअकैडमी की क्लास में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कल से स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लो कल आप ज्वाइन ना कर पाओ, तो ऐसा नहीं है कि परसों नहीं कर सकते, करो ज़रूर, और लाइव क्लास में आओ, अपनी बात बताओ, सर मैंने आज ज्वाइन करी है, लेट हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। मैं बताऊँगा ना क्या करना है, उसकी टेंशन मत लो, बट आओ ज्वाइन करो। क्लास को ज्वाइन करने का जो पासवर्ड है वो है वाशने। मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।